हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग रॉक्स। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश हनी कॉम का फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चन के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हनी कॉम पेज 10 3 क्वेश्चंस लेसन 1। इस कहानी में एक राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है और प्रश्न क्या हैं, उसके उत्तर क्या हैं, हम इस कहानी के माध्यम से और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये है हमारा पेज 10 कॉम्प्रिहेंशन चेक और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा इसके अंदर 3 प्रश्नों के उत्तर जानना क्यों चाहता है। आंसर है द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो डैट ही माइट नेवर फेल इन लाइफ। तो राजा 3 प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता है ताकि वह जीवन में कभी असफल ना हो। क्वेश्चन 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रूआउट द किंगडम, मेक योर चॉइस। तो इसके अंदर हमारे क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं, तो इसका आंसर है 4th, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो सेकंड का हमारा आंसर है 4th, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, कि सारे राज्यों में संदेशवाहक भेजे गए। तो 4th इसका आंसर है टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, कि सारे राज्यों में संदेशवाहक इस बात की घोषणा करने के लिए भेजे गए कि प्रश्नों का उत्तर जो देगा उसे इनाम दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 पेज 14। Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box। तो यहाँ हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमें दी हुई हैं लाइनें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और इसमें से हमने निकाल के यहाँ हमने लिखना है। फर्स्ट है जैसे मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। तो इसका आंसर है बट देयर आंसर्स वर सो वरीड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड, समवन सुजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। तो इसका आंसर है हमारा टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। नेक्स्ट 3, someone else suggested that the king should have a timetable। इसका आंसर हमारा होगा and follow it strictly। 4th क्वेश्चन, the king requested the हमिक। तो इसका आंसर है to answer 3 questions। 5th, the king washed and dressed the beard man's wound। इसका आंसर है बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हमारे पेज 14 के क्वेश्चन आंसर हैं जो हम करेंगे, जो हमारे टेक्चुअल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। तो राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी। तो आंसर है द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज दे कैन लुक इन टू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर डूइंग अ राइट थिंग। तो राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह दी गई क्योंकि वे भविष्य को देख सकते हैं और सही समय पर सही काम को करने की सलाह दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? इसमें वो पूछ रहा है कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के लिए किसकी सलाह सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर है, in answer to the second question, the advice of the king, counselors, priests, doctors and soldiers would be most important. दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के सभासदों, पादरियों, डॉक्टर्स, सैनिकों की सलाह सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, what suggestions were made in answer to the third question? तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए? इसका आंसर है, in answer to the third question, suggestions included that science was the most important or war fighting, worship, religious. तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में उसने सुझाव दिए कि विज्ञान का अध्ययन और युद्ध और धार्मिक पूजा करने का राजा का सबसे अधिक कार्य है. फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट, वाई नॉट? तो क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर है, नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड बिकॉज देयर आंसर्स were so different that the king was not satisfied with them. तो बुद्धिमान लोगों ने इनाम नहीं जीता क्योंकि उनके उत्तर इतने अधिक भिन्न नहीं थे जिससे राजा सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हमिद हेल्प द वाउंडेड मैन? तो राजा और सन्यासी ने घायल व्यक्ति की किस प्रकार सहायता की? तो इसका आंसर है, द किंग एंड द हमिद रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स, द किंग वॉश्ड हिज बाउंड एंड ड्रेस्ड इट, देन दे कैरिड हिम इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. सबसे पहले राजा ने और सन्यासी ने उसके वस्त्र, कपड़े उसके उतारे और राजा ने उसके जो घायल हो गया था उसको साफ़ किया और उसको उसमें पट्टी बांध दी उसके, और बाद में उसको झोंपड़ी में ले गई, हट में ले गए और वहाँ पर उसको बिस्तर में लिटा दिया. क्वेश्चन 6, फर्स्ट, हु वॉज द बियर्डेड मैन? तो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था? तो इसका आंसर है, द बियर्डेड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग. जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का एक एनिमी, शत्रु था. अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? तो उसने राजा से क्षमा याचना क्यों की? तो इसका उत्तर है, he said that he was the king's enemy and wanted to kill him, but the king saved his life by taking care of him, so he asked for the king's forgiveness. तो उसने बोला कि वह राजा का एक शत्रु था और उसे मारना चाहता था, लेकिन राजा ने उसकी क्या थी, उसकी लाइफ को क्या किया था, सेव किया था और उसका केयर किया था, उसकी देखभाल की थी, तो इसलिए वो वहाँ पर क्षमा याचना कर रहा था. Question 7, the king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? तो राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया और उसने क्षमा करने पर क्या किया? इसका आंसर है, आंसर, द किंग सेड दैट ही बाउंड sent his servant, did his own doctor to look after him. He also promised to give back the bearded man his property. तो उसने, राजा ने कहा कि वह उसकी देखभाल करने के लिए अपना नौकर और एक डॉक्टर उसको देगा जो उसकी देखभाल करेगा, और उसने यह भी आश्वासन दिया कि दाढ़े वाली जो व्यक्ति है उसकी
जितनी भी संपत्ति है हम उसकी संपत्ति है लौटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, व्हाट वर द हमिद आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। तो इसके अंदर आपने बताना है कि सन्यासी ने तीनों प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, प्रत्येक उत्तर का अलग से लिखिए और आप किस प्रकार उसको उत्तर को पसंद करते हैं वो लिखिए। तो यहाँ हमने 3 आंसर्स दिए हैं। आंसर, द 3 आंसर्स वर एज फॉलो। तो यहाँ पर हमने आंसर्स नीचे दिए हैं। फर्स्ट, the most important time to do a right thing is now because it is the only time we have any power to act। तो एक उचित कार्य को करने के लिए हमें एक समय और वर्तमान हमें देखना होता है, क्योंकि इस समय हमारे पास किसी कार्य करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट आंसर, the most necessary person is the person we are with at a particular moment। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो किसी समय विशेष पर हमारे साथ होता है। थर्ड, the most important business is to do that person good। लाइक द थर्ड आंसर द बेस्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो थर्ड का आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू डैट पर्सन गुड। तो हमें ये वाला जो थर्ड आंसर है वो हमें पसंद आया, क्योंकि इसमें यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे साथ होने वाले व्यक्ति का हित करना। जो हमारे साथ रहता है हमने उसका हित करना है। तो हमने ये इस क्वेश्चन में हमने जो इसका आंसर है क्वेश्चन थर्ड का वो हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो आई लाइक द थर्ड आंसर द बेस्ट। इट इज़ सो बिकॉज गॉड हैज़ सेंट अस ऑन दिस अर्थ टू डू गुड टू ऑल लिविंग बींग्स। क्योंकि हमें गॉड ने इसलिए यहाँ भेजा है पृथ्वी में, अर्थ में, कि हम पृथ्वी में सभी जितनी भी प्राणी हैं उनकी भलाई कर सकें। वी आर ऑल द क्रिएशन ऑफ डैट ऑलमाइट गॉड। इफ़ वी लव ईच अदर we love God। if we do good to others we do good to God। तो यदि हम एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे तो हम भगवान से भी प्यार करते रहेंगे। यदि हम दूसरों से भलाई करेंगे तो भगवान भी हमारे भलाई करेंगे और हमारे हित के बारे में सोचेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।